हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली इंडिया बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री पर अपना मिलिट्री अटैचेस भेज रहा है। अभी देखिए, क्वेश्चन आएगा मिलिट्री अटैचेस क्या है। ठीक है, देखो मिलिट्री अटैचेस है ना, एक माध्यम है जो दोनों देश का मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसा आप एम्बेसीज के बारे में सुने हैं। एम्बेसीज क्या है? एक देश का एम्बेसीज दूसरे देश में होता है और दोनों देश का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं एम्बेसीज। ऐसा ही मिलिट्री अटैचेस क्या करते हैं? दोनों देश के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और साथ में एक दूसरे देश के साथ डिफेंस ट्रेड को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर इंडिया को अपना वेपन, स्पेशल फाइटर जेट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स अफ्रीका का बहुत सारी कंट्रीज पर एक्सपोर्ट करना है तो उसी कंट्रीज पर इस टाइप का मिलिट्री अटैचेस की जरूरत है जो इस एक्सपोर्टेशन को बहुत हद तक कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप देखेंगे कौन कौन सा कंट्री है अफ्रीका पर जहां पर इंडिया अपने डिफेंस अटैचेस भेज रहा है। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट आया है। देखो, इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपाइंस, आर्मेनिया, पोलैंड एंड जिबोती, इन सारी कंट्रीज पर इंडिया ने अपने डिफेंस अटैचेस भेज रहा है। और ये जिबोती, ये कंट्री ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप सवाल करते हैं जो इंडिया ये सब क्यों कर रहा है, इसका सीधा आंसर है जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। अब देखिए, समझने का बात है, पहला, क्यों अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, और दूसरा, इंडिया अफ्रीकन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या स्टेप ले रहा है। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन को समझते हैं, क्यों अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका पीछे टू डायरेक्शनल रीजन मिलते हैं। ठीक है, पहला है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और दूसरा है इकोनॉमिकल प्रॉफिट। अभी देखिए, पहले इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है जिबोती, और इस जिबोती कंट्री का ना जियोग्राफिकल पोजीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, ये है गल्फ ऑफ एडन और ये है रेड सी, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन पॉइंट पर है जिबोती कंट्री, और इसी सी रूट से बहुत ज्यादा ट्रेड भी होता है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है और पहले से ही 2 चाइनीज नेवी बेस है इसी जिबोती कंट्री पर। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो, एक ट्रेड रूट को तो एक तरफ चाइना यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर ही सकता है, दूसरी तरफ यहाँ से इंडियन ओशन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब चाइना का और एक मतलब है, यहाँ पर चाइना यहाँ पर इंडियन नेवी को काउंटर करने के लिए एक सर्कल ट्रैप बना रहे हैं, और उसी सर्कल ट्रैप का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिबोती पर ये 2 चाइनीज नेवी बेस। ठीक है, अभी देखिए, इंडिया यहाँ पर अपना मिलिट्री अटैचेस भेज रहा है, मतलब जिबोती के साथ इंडिया का मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन बहुत हद तक अच्छे होने वाला है। मतलब यहाँ पर जो चाइनीज बेस है उसका एक्टिविटी पर भी इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है। मतलब चाइनीज बेस यहाँ पर खुलेआम अपना चाइनीज नेवी को इंडियन नेवी को अपोजिशन पर यूज कर सकते थे। आप जिबोती के साथ इंडिया का मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन अच्छे होने की वजह से क्या होगा, चाइनीज नेवी का जो एक्टिविटी है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होगा, और खुलेआम चाइनीज नेवी इंडियन नेवी का अपोजिशन पर काउंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो देश का गवर्नमेंट है वो बोलेगा भाई हमारे साथ तो इंडिया का मिलिट्री रिलेशन अच्छा है, आप हमें ही यूज करके इंडिया का अपोजिशन पर काउंटर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जिबोती का जो गवर्नमेंट है उसको बोलने का एक रोड यानी पोजीशन मिलेगा। ठीक है, और साथ में देखो, यहाँ पर अफ्रीका का बहुत सारी कंट्रीज है जो इसी कोस्टल लाइन पर है। मतलब इसी अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर नेवी बेस बना के चाइना इसी कोस्टल लाइन से इंडियन नेवी को काउंटर कर सकते थे, मगर इंडिया इसी चीज को काउंटर करने के लिए धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अपनी जो मिलिट्री अटैचेस है वो बढ़ा रहा है, यानी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज गेम और चाइनीज स्ट्रैटेजी का ऑपोजिशन पर इंडिया का ये एक काउंटर स्टेप की तरह काम करेगा। ठीक है, और जो इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है, मतलब इंडियन ओशन पर इंडिया का जो पकड़ है उसको कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब इंडियन नेवी को ट्रैप पे फंसाने के लिए चाइना का एक बहुत बड़ी गेम पॉइंट था अफ्रीका। ठीक है, यानी अफ्रीका में चाइनीज नेवी बेस। आप इंडिया अफ्रीका में अपना मिलिट्री अटैचेस भेजने के लिए ये जो चाइनीज नेवी बेस का ग्रोथ था अफ्रीका पर, ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होने वाला है। ठीक है, अभी देखिए, अफ्रीका का और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडियन ओशन के इसी कोस्टल लाइन को कवर अप करते हैं। ठीक है, अब चाइना का एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी था इसी जगह में इन सारी कंट्रीज में चाइनीज नेवी बेस बना के इंडियन ओशन पर इंडियन नेवी को बहुत हद तक टक्कर देना। ठीक है, मतलब इंडियन नेवी को ट्रैप पे फंसाना। ठीक है, अब इंडिया यहाँ पर मिलिट्री अटैचेस भेज रहा है और मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस अच्छे कर रहा है। मतलब ये है चाइनीज जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है उसके ऑपोजिशंस पर इंडिया का एक काउंटर गेम स्ट्रैटेजी है ये मिलिट्री अटैचेस भेजना अफ्रीकन कंट्रीज में।
ठीक है, अभी देखिए दूसरा पॉइंट को समझते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉफिट। देखिए अफ्रीका पर टोटल 54 कंट्रीज है एंड एक बहुत बड़ी लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अभी इस पिक्चर को देखिए, ऐसा लग रहा है चाइना पूरी तरीके से अफ्रीका पर इकोनॉमिकली कॉलोनाइज्ड कर चुका है और ये चीज इंडिया के लिए फ्यूचर में नेशनल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी पर एक बहुत बड़ी चैलेंज है। ठीक है, मैं आपको दो ग्राफ साइड बाय साइड दिखा रहा हूं, एक बात ध्यान से समझिए। 2019 पर चाइना से अफ्रीका पर एक्सपोर्टेशन था 170 से 180 बिलियन डॉलर और इंपोर्टेशन था 80 बिलियन डॉलर से भी कम। और 2019 पर इंडिया से अफ्रीका पर एक्सपोर्टेशन था 29.6 बिलियन डॉलर और इंपोर्टेशन था 38.6 बिलियन डॉलर। एक तरफ तो इंडिया का इंपोर्टेशन बहुत ज्यादा है अफ्रीका से, जो क्रूड ऑयल हम अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर इंडिया का एक्सपोर्टेशन है 29.6 बिलियन डॉलर, वहां पर चाइनीज एक्सपोर्टेशन है 170 से 180 बिलियन डॉलर। मतलब आप समझ सकते हो कितना लार्ज डिफरेंस है। अगर इंडिया अपनी एक्सपोर्टेशन और इन्वेस्टमेंट को अफ्रीका पर ठीक ना करेगा तो फ्यूचर में इंडिया एक बहुत बड़ी नेशनल मार्केट को और नेशनल बाजार को खो देगा। ठीक है, अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए अफ्रीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका से इंडिया का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है और अफ्रीका पर एक बहुत बड़ी लार्ज मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी कम है और अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। इसीलिए इंडिया के लिए अफ्रीका बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया अफ्रीकन देशों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या स्टेप ले रहा है। देखिए मैं आपको एक एक करके स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहला स्ट्रैटेजी, डिपेंडेंस वर्सेस एम्पावरमेंट। देखिए चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो जरूर कर रहा है, मगर ऐसे तरीके से ऐसे सेक्टर में कर रहा है जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहा है। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज का खुद का इकोनॉमी हैंडीकैप बनते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, चाइना ने बोला ठीक है मैं आपको 5G दूंगा, ऑप्टिकल फाइबर चाइना ने बिछा दिया अफ्रीकन कंट्रीज में, मगर ऑप्टिकल फाइबर मेड इन चाइना है। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट चाइनीज इकोनॉमी को ही मिला। ठीक है, जो अफ्रीकन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात था वो नहीं हुआ, ऑपोजिट में अफ्रीकन लोग और भी ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हो गया। मतलब अफ्रीकन इकोनॉमी और भी ज्यादा चाइनीज इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होते जा रहा है। अभी देखो इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है देखो मैं आपका इकोनॉमी को इस तरीके से लेम नहीं बनाऊंगा, हैंडीकैप नहीं बनाऊंगा, मैं मेरा भी प्रॉफिट रखूंगा और साथ में आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी करवाऊंगा। ठीक है, इंडिया बोल रहा है जो मैं आपके लिए ग्रोथ कॉरिडोर बना रहा हूँ जापान के साथ टाई अप करके, इस पर मैं आपको लोन भी दूंगा और साथ में मैं आपको उन सारी सेक्टर पर इन्वेस्ट करूंगा जिससे आपका ग्रोथ मिले, यानी आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ मिले। ठीक है, इंडिया कह रहा है मैं इन्वेस्ट करूंगा हेल्थ पर, एजुकेशन पर एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसमें आपका क्या प्रॉफिट मिलेगा, यानी अफ्रीकन कंट्रीज का क्या प्रॉफिट मिलेगा। पहला, सोशल लाइफ का क्वालिटी इंक्रीज होगा। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रोथ होगा। तीसरा, मेडिसिन, लो प्राइस में हम आपको मेडिसिन एक्सपोर्ट करेंगे जिससे आपको हेल्थ केयर का डेवलपमेंट होगा। और साथ में एजुकेशन, IETC प्रोग्राम के अंदर इंडिया बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा स्कॉलरशिप्स देने वाला है। और साथ में जो इंडिया का नया एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया अफ्रीका पर रिप्रेजेंट करना चाहता है, जिससे अफ्रीका का जो स्टूडेंट्स है, जो नया जनरेशन है, उस नया जनरेशन पर इंडिया की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर और इंडियन कल्चर में एक इन्फ्लुएंस रहे, जिससे फ्यूचर में अफ्रीका के साथ बॉन्डिंग अच्छे करने में इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और साथ में है लेबर एब्यूज। देखो लेबर एब्यूज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है अफ्रीका पर। मतलब चाइना जब अफ्रीका पर इन्वेस्ट करते हैं वो उसी चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर चाइनीज लोग ही काम करते हैं, क्योंकि अगर चाइना कोई फैक्ट्री बना रहा है, अगर चाइना कोई इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तब प्रॉब्लम ये है उसी इंडस्ट्रीज पर, उसी फैक्ट्री पर काम करने के लिए जो अफ्रीकन लोग है वो कैपेबल ही नहीं है। ठीक है, और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया उन सारे अफ्रीकन लोगों को एजुकेशन के माध्यम से ट्रेन कर रहा है। ठीक है, जो वहां पर काम करने के लिए ट्रेन कर रहा है, कैपेबल कर रहा है, जिसकी बात इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। फॉर दैट एक बात क्या है, जब चाइना अफ्रीका पर इन्वेस्ट करते हैं तब चाइनीज लोगों को ही वहां पर काम मिलते हैं, अफ्रीकन लोगों को नहीं। मतलब जो सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए था अफ्रीका पर वो नहीं होते हैं, और उसी जगह पर इंडिया ऑपोजिट पर काम करते हैं, अफ्रीकन लोगों को ही कैपेबल करते हैं और उसकी बात अफ्रीका पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोशिश कर रहा है, जिससे पूरा अफ्रीका का जो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उस पर हेल्प मिले। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी, अनफेवरेबल कंडीशंस एंड पॉलिसीज ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना बहुत ज्यादा करप्शन को सपोर्ट करते हैं अपने पकड़ को अफ्रीकन कंट्रीज पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मगर इंडिया यहाँ पर ऐसा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, चाइना का बहुत सारी पॉलिसीज ऐसा है
जो अफ्रीकन गवर्नमेंट का फेवरेबल नहीं है, ठीक है। मगर इंडिया यहाँ पर पूरी तरीके से अफ्रीकन गवर्नमेंट को फ्रीडम देते हैं, ठीक है। इंडिया क्या कह रहे हैं, तो ठीक है भाई, आप मुझसे मेडिसिन खरीद रहे हैं, आपको अगर लगता है आपको दूसरे कंट्री से कम प्राइस में मेडिसिन खरीद सकते तो अब जाइए खरीदे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है, अफ्रीकन कंट्रीज चाइना को एज ए इकोनॉमिकल रूलर समझ रहा है और इंडिया को एज ए इकोनॉमिकल फ्रेंड ट्रीट कर रहा है, जिसको फ्यूचर में इंडिया और अफ्रीका का जो रिलेशन या बॉन्ड है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी, काउंटर ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। मतलब क्या है, चाइना ना यहाँ पर अफ्रीका को अपने लोन पर डुबा के अफ्रीका के अंदर एक इकोनॉमिकल एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। मगर इंडिया यहाँ पर अफ्रीका की दोस्त की तरह काम करना चाहते हैं, अफ्रीका का इकोनॉमिकल ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं। हाँ, इंडिया को प्रॉफिट तो कमाना है मगर साथ में अफ्रीका को भी डेवलप करना है, ठीक है। इसकी वजह से अफ्रीका और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और यहाँ पर धीरे धीरे चाइना पीछे हटते जाएगा और इंडिया और अफ्रीका का बॉन्ड बहुत हद तक ताकतवर बनते जाएगा। देखो, एक बात तो साफ है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, डायमंड ऐसा इंपॉर्टेंट हाई कॉस्ट ट्रेड मिनरल्स का भंडार है अफ्रीका पर। मगर अफ्रीका पर जो कमियां है वो है टेक्नोलॉजी, एडुकेशन, हेल्थ केयर, इन सारी चीजों का। इंडिया क्या कर रहा है, अफ्रीका का इन सारी चीजों पर डेवलपमेंट करके, इन्वेस्ट करके, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अफ्रीका और इंडिया का फ्रेंडशिप को ताकतवर बना रहा है। देखो, आज अगर अफ्रीका अपने हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एडुकेशन इन सारी जगह पर कैपेबल हो जाए, ठीक है, इंडियन इन्वेस्टमेंट से, तो वो जाहिर सी बात है वो चाइना पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि चाइना उसको हैंडीकैप बना रहा है, वो अफ्रीका जानते हैं। मगर अफ्रीका के पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था अभी तक, और आज इंडिया एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। सो मुझे लगता है फ्यूचर में यही अफ्रीकन कंट्रीज का ये थॉट प्रोसेस और इंडिया का ऐसा जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फ्यूचर में अफ्रीका को इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा और इंडिया अफ्रीका का जो टोटल इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड बॉन्ड है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और उसका एक और पैदान आगे बढ़ते हुए एक जियोपॉलिटिकल गेम को और बहुत खूबसूरत तरीके से खेलते हुए इस बार इंडिया ने अफ्रीका पर डिफेंस अटैचेस भेज रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया इन दिस मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कंडीशन।